ब्रेकिंग न्यूज घर पहुंच गई और धनेश्वर का खून खौल उठा। मेरे वारिस को वनवास भेजा, उसके माँ बाप के सर काट दो। मुन्ना के बाप की हवा टाइट हो गई। घर पर ताला लगा के पूरा परिवार फुर्र हो गया। मेरे पीछे से मेरे खेत संभाल लेना, जिंदा लौटा तो फिर बात करेंगे। सुनो तो क्या हुआ? पर घर वालों ने आलिया को कसूरवार माना। रहने दो ना। छोटी सी उम्र में स्वयंवर रचा के 2 लड़कों में लड़ाई करवा दी। अच्छे परिवार का खून हो ही नहीं सकता इसमें। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अपनी कुलक्षणी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। लक्ष्मी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। क्या हुआ? कहाँ जा रही है? मामूली सी बात हुई, तुम्हारी बेटी से गलती हुई, उसे प्यार से समझा रहा था। तुम्हारी पत्नी को इतना बुरा लगा कि हमें खूब खरी खोटी सुना दी और अपनी बेटी को लेके जाने लगी। क्या पता था कि बड़ों के लिए इसके मन में सम्मान ही नहीं। और तुम तो इसके पति हो, जाने से पहले तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा। देख लिया इसका असली चरित्र। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ बोलने से पहले अपनी हैसियत देखो। आलिया, आलिया, कहाँ जा रही है तू? और रो क्यों रही है? तुमने वो शर्त क्यों लगाई? तेरे लिए लगाई। मुझे कहीं तंग करेगा तो मुझे परवाह नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ की बेइज्जती हुई। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। घर में रहने से अच्छा कहीं और चली जाओ। अरे मुन्ना, तू ये किससे बात कर रहा है? कौन है ये लड़की? थोड़ी खुशियाँ मिलना शुरू हुई थी, तुमने सब खत्म कर दिया। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। ऐसा मत बोल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है मैं तेरे बच्चों का बाप बनूं। बस बंद कर, चल अब यहाँ से। हाँ? दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। चल, तेरी वजह से गांव छोड़ना पड़ रहा है। धक्का मत दे बापू, छोड़ के चला जाऊंगा। क्या? छोड़ के चला जाएगा? कहाँ जाएगा तू? है चा? अरे ये तो सच में चला गया। बहुत भूख लगी है, एक नींबू पानी दो ना। क्यों, तेरे माँ बाप नहीं है क्या? है ना, मगर मैं घर से भाग कर आया हूँ। माँ ये बैग मुझे दे। माँ कोई जरूरत नहीं, भारी है। देखू ना। सर, आज उस लड़की को मार दूंगा। क्या नाम है तेरा? रविशंकर। रविशंकर। इतने दिन हो गए लेकिन अब तक उस लड़की को मार नहीं सके। ये सब काम छोड़ दे और सितार बजाना शुरू कर। जाता तो बहुत पहले मार चुका होता है, पर ऑर्डर्स थे। मर्डर में आपका नाम किसी भी तरह नहीं आना चाहिए और मर्डर प्री प्लान नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने उस लड़की का पीछा किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको बताया था ना, एक लड़का पहले से ही उसका पीछा कर रहा है। बहुत स्मार्ट है, वाईफाई की तरह हमेशा उसके साथ चिपका रहता है। अब वो लड़का चला गया है, इसलिए आज उस लड़की का काम तमाम। बेटी, हमें माफ कर दो बेटी। अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? मेरा बेटा आपको दूर से देखता रहता है। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो आपसे प्रेम करता है। आज सुबह की ही बात है, किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा। मेरा बेटा बहुत ज्यादा डर गया है, ना ही घर से बाहर निकल रहा है और ना ही हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करा रहा है। आप मुझे उसके पास ले चलिए, मैं उसका इलाज करूंगी। ठीक है, चलिए कार में बैठिए। वो रही आलिया मैडम। वो वीडियो बनाने वाला और उस लड़की का यार दोनों एक ही आदमी है। तेरी लव स्टोरी पर भरोसा करके तुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर मेरे दिमाग का बल्ब जला। उस दिन हाथापाई के दौरान तूने अपने पीछे कुछ छुपा कर रखा था। क्या रखा था तूने? दिखा मुझे। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। जब कोई किसी से प्यार करता है तो गन लेकर फॉलो करेगा, हा? उसे मारने का इरादा है ना?
सिर्फ उसे ही नहीं, तुझे भी मार दूंगा। तुझे फंसाने के लिए ही मैंने यह एड्रेस दिया था। देखो, वो मेरे बेटे को फिर से मार रहा है। यहाँ क्यों आई हो? हाँ? चलो पीछे हट जाओ। मेरे साथ रहो वरना मर जाओगी। क्यों बुलाया इसे? जाओ से मारो। ये सब मुन्नू। डरो मत, मैं हूं ना यहाँ। किससे डर रही हो? हे? आलिया, आलिया सुनो। छोड़ना मत उस लड़की को। जानता है तेरी वजह से कितना लॉस हुआ है अपन का। वो उधर गए भाई। आलिया, एक्सक्यूज मी, मेन रोड पर कैसे जाना है? इधर से। मेन रोड इस तरफ। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। रुक जा, रुक जा, बचा लो। रुक जा। हटाओ। अबे उठ, नाटक करना बंद कर। उठ। ये नाटक नहीं कर रहा, नाटक तो तुम कर रहे हो। मैंने क्या नाटक किया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी असलियत नहीं जानती? मेरी असलियत? मुझसे और झूठ मत बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम मुन्ना हो। क्या तुम मुन्नी हो? मुझे ढूंढते हुए तुम मुझ तक पहुंच ही गए। पहले अपने प्यार का झांसा दिया और जो मुझे सच में प्यार करते हैं उन्हें मार रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अब नहीं करती।
असलियत जानने के बाद बिल्कुल नहीं, कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। तुम असलियत नहीं जानती, ये आदमी तुम्हें मारने आया था। कहानियां मत सुनाओ, पता नहीं बचपन से कितने झूठ बोल चुके हो। मेरा बचपन बर्बाद कर दिया, मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। मेरी माँ ने अकेले कितनी तकलीफें सही, पर अब बस इनफ इज इनफ। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आलिया सुनो तो, आलिया। बताओ, वो मर चुकी है? फिर बच गई पापा। एक आदमी दीवार बन के खड़ा है। कौन है वो? तुम्हें जानता तक नहीं था, तब भी तुम्हारी मदद की। अब तो तुम मुन्नी हो ये जान गया हूं, जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। टीवी चैनल्स में दिखाए गए फुटेज के बाद ऑपोजिशन के भारी विरोध के चलते मिनिस्टर दिलेश्वर राव ने स्पीकर को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है, जिसे स्पीकर। मेरी बात तो सुनिए पापा। गधा कहीं का, किसी काम का नहीं है। एक बित्ती सी लड़की को नहीं मार पाए तुम। फोन पर ये बातें नहीं करते। फोन पे ऐसी बातें नहीं कर सकते। किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया, तुम्हें पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया, पूरे देश ने तमाशा देखा। पापा वो बात नहीं है। बात नहीं है। तुम मेरी गद्दी को संभाल लोगे ये सोच के तुम्हें एमपी बनाकर रिटायरमेंट ले लिया। तुम घर पर ही ठीक हो। अब तुम देखना, इस शो को अपने तरीके से चलाऊंगा मैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बजरंग तुम आ गए, फिर से मिस कर दिया। खबर मिल गई थी, समझ सकता हूँ मैं। 100 हाथियों को मारना सरल है, लेकिन एक चूहे को मारना कठिन है। लेकिन ये बात मेरे बुढ़े बाप को समझाएगा कौन? खराब किडनी की वजह से 10 बार टॉयलेट जाता है और उस बात का गुस्सा मुझ पर निकालता है। नहीं समझेगा, चिल्लाने को मना किया है। चलो आओ।